वस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि शास्त्रों में कहा है कि जिन गृहस्थ के घर में मुनिराजों के चरण नहीं पड़ते हैं वह घर शमशान के बराबर कहा जाता है। महाराज जी, अगर वह श्रावक किसी कारणवश घर में चौका नहीं लगा पाता है और बाहर क्षेत्रों में जाकर के अगर चौका लगाता है तो क्या दोष वहाँ पर समाप्त नहीं होगा? हमारे यहाँ दो प्रकार का श्रद्धान होता है, एक मानसिक और एक कायिक। यदि मुनियों के प्रति हमारी मन से श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है, उनके प्रति हमारी भक्ति है, लेकिन किसी कारणवशात उनकी आहारचर्या आदि तुम नहीं कर पाते, तो वह व्यक्ति दोष का भागीदार नहीं है। उसके घर को हम स्मशान घाट नहीं कह सकते। ये उनके लिए विशेष रूप से कहा गया जो इस प्रकार की चर्या आदि के लिए उपयुक्त नहीं समझते, उनके लिए। दूसरी बात है कि हम जब कृत, सबसे पहले कृत करना चाहिए, पूरी ताकत लगाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। मकान लेते समय, बनाते समय विचार करना चाहिए कि हमारा मकान मंदिर से कितनी दूर है और मंदिर में साधु संत आते रहते हैं, तो क्या साधु संत हमारे घर तक आ सकेंगे? मकान का प्लाट लेते समय, मकान के समय ये विचार करना चाहिए। हर जैनी को ये विचार करना चाहिए, उस समय करना चाहिए। दूसरा विचार करना चाहिए, मकान बनाते समय करना चाहिए कि मकान को इस ढंग से बनाएं कि कल के दिन हमारे गुरु महाराज आ गए तो हम उनको खड़े होकर आहार कहाँ से देंगे। आपने सब पैक कर लिया, एक को किचन बना दिया, किचन में फर्नीचर लगा दिया, एक को बेडरूम बना दिया, एक को डाइनिंग रूम बना दिया, एक को ड्रेसिंग रूम बना दिया, बैठक सब बना दिए। कभी नक्शा बनाते समय सोचा कि यदि हम साधु महाराज आ जाएंगे तो वो कहाँ खड़े होंगे? ये सम्यक दृष्टि है, आसन भव्य है, मुनि भक्त है। उनके घर में सदस्यों में कोई ना कोई बोल पड़ेगा, अरे ये सारा नक्शा तो बन चुका है, सारी सेटिंग हो गई, पहले ये बताओ महाराज जी कहाँ खड़े होंगे आएंगे तो? उनको उजेला कहाँ आएगा अंजलि में? वो रास्ते में आएंगे, जीना चढ़ के आएंगे तो जीना में अंधेरा है, हमारे महाराज कैसे आएंगे? महाराज को खड़े कहाँ करेंगे? फर्नीचर तुमने सारा फिक्स कर दिया, अब महाराज आएंगे तो हम उनको कहाँ खड़े करेंगे? दूसरे नंबर का भक्त मकान बनाते समय ये डिस्कशन करेगा, नक्शे में ये विचार करेगा, इंजीनियर से कहेगा कि यहाँ हमारी ये खिड़की निकालना। बोले क्यों? जरूरी नहीं है, सारा मकान एसी है। बोले सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे महाराज आएंगे तो वे एसी में नहीं, खिड़की के उजाले से आहार लेंगे। तो जो मकान बनाते समय ये डिस्कशन कर रहा है, फिर भी कुचित कजाचित किसी कारण से आहार नहीं दे पा रहा है, तो बराबर उसे चौका लगाने का पुण्य लगेगा, क्योंकि उसने ये ध्यान शुरू से रखा है। अब कोई परिस्थिति आ गई, घर में नहीं है, कोई बीमारी आ गई, कोई अस्वस्थता कोई आ गई, महाराज आए और चौका नहीं लगा पाए, लेकिन मकान बनाते समय उसने चौके का ध्यान रखा था। तीसरी बात में वो विचार करेगा कि हम अपने जीवन का वातावरण, अपने परिवार का वातावरण ऐसा बनाएं जिससे हमारा परिवार महाराज को आहार देने लायक बना रहे। जब भी कोई शादी ब्याह होगा, जब भी घर में कोई धंधा पानी की बात आएगी, जब भी कोई आजीविका की बात आएगी, तो भाई ये धंधा पानी करूं, इससे शादी ब्याह करूं, तुरंत कोई ना कोई बोलेगा ठीक है, लड़का अच्छी है, लड़की ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन ये विचार करो क्या इस परिवार से संबंध जोड़ने के बाद हम अपने गुरु को आहार देने लायक रहेंगे? क्या गुरु महाराज हमसे आहार लेंगे? क्या फिर मुनिराजों को हमारे घर में आना जाना होगा? ये संबंध बनाते समय तीसरा सोच करेगा, सम्यक दृष्टि आसन भव, विचार करेगा उसी समय कि इस परिवार से संबंध जोड़ने पर मेरी गुरु का संबंध बिगड़ेगा तो नहीं। हम अपना सारा ब्याई जी का संबंध तो बना लें और गुरु का संबंध तोड़ दें? नहीं,
मुनि भक्त सम्यक दृष्टि कहेगा कि मैं सारे संबंध तोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं अपने गुरु का संबंध नहीं तोड़ूंगा। और ये संबंध बनाने से गुरु का संबंध टूट जाएगा, वो संबंध तोड़ देगा और कहेगा नहीं, इस संबंध बनाने से हमारे गुरु की संबंध में कोई अंतर नहीं आएगा, बल्कि एक और सदस्य बढ़ेगा। उस समय धंधा व्यापार करते समय सोचेगा पैसे कमाई का साधन है, ठीक है, अच्छा है, क्या हम यह व्यापार शुरू कर देंगे तो क्या महाराज हमसे हार लेंगे? क्या हम हार देने लायक रहेंगे? जूते चप्पल का व्यापार करना है, बहुत इनकम है, बहुत अच्छी है, ब्यूटी पार्लर, कोई भी जैसे जो होते हैं, नहीं ये धंधा नहीं होगा, क्योंकि ये धंधा करने से हम गुरु को हार नहीं दें। तो ये आजीविका के समय विचार करेगा। ये तीन चीज़ों पर जिस व्यक्ति ने विचार किया है, फिर यदि वो हार आदि दान नहीं दे पा रहा है किसी कारण से, उसको किंचित मात्र भी दोष नहीं लगेगा। अब उसने प्लाट लेते ही समय ऐसी दूर लिया है कि मंदिर से जाके 5-6 किलोमीटर दूर, अब बाबा जी जा ही नहीं पाएंगे। अब कहो महाराज जी हम क्या करें, हम महाराज जी हमारे यहाँ आते नहीं, हमारी कॉलोनी में नहीं आएंगे, मंदिर से बहुत दूर है। तो मैंने कि भाई ये बात प्लाट लेते समय क्यों नहीं सोचा? महाराज ध्यान ही नहीं दिया, विचार ही नहीं आया, परिणाम ही नहीं आया कि महाराज आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो अब ये तुम्हारा प्रमाद है। महाराज मैं हार कैसे लगाऊं, मेरे चौके मेरे मकान में पूरे फर्नीचर फिट है, सब कुछ फिट है, मैं उसको उठा के कहाँ रखूं? फ्लैट है छोटा सा, ना तो उसको उठा सकता हूँ। तो ये फर्नीचर फिट करते समय सोचना चाहिए था, महाराज ध्यान ही नहीं दिया, तो ये तुम्हारा प्रमाद माना जाएगा। इसी प्रकार संबंध और व्यापार करते समय महाराज मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे, तो ये तुम्हारा प्रमाद माना जाएगा। फिर आप बराबर दोष के भागीदार हैं। बाकी जैन दर्शन भाव प्रधान दर्शन है, प्रमाद प्रधान नहीं है।